नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा और आराधना की जाती है। उनका यह स्वरूप तप, साधना और शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। माता का यह स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और धैर्यवान माना जाता है। कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके पूर्व जन्म में वे राजा हिमालय और रानी मेना की पुत्री थी और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक उन्होंने केवल जमीन के नीचे उगने वाली वनस्पतियां खाई और अंततः निराहार रहकर वर्षों तक तप किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहे। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई 1000 वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। इनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि इससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं और ऋषियों ने उनके धैर्य और शक्ति की प्रशंसा की। उनकी इस कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की साधना से भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। उनकी तपस्या और शक्ति से यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य, त्याग और एकाग्रता से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस देवी की कथा का सार यही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। जय माता दी।